नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मनीष मैथ्स क्लासेज में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं लेके आया हूँ परसेंटेज पार्ट 3। तो अगर आपने परसेंटेज फर्स्ट और सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो देख लें ताकि आपको परसेंटेज पार्ट 3 बढ़िया से समझ में आ जाए। तो आज मैं लेके आया सक्सेसिव परसेंटेज कि सक्सेसिव परसेंट क्या होता है। जैसे कि इस तरह क्वेश्चन दिखाई दे रहा हूँ मैं आपको कि जैसे है कि पहला कि पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीजेड बाई 10% इन फर्स्ट ईयर, इट इंक्रीजेड बाई 20% इन नेक्स्ट ईयर इफ़ इनिशियल पॉपुलेशन इज, यहाँ पे इन नहीं इज होगा, यहाँ पे पॉपुलेशन इज 10,000, कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। तो इस तरह क्वेश्चन में हम करते क्या है, मतलब पहले साल 10% बढ़ रही जनसंख्या और दूसरे साल कितनी बढ़ 20%। तो इस तरह क्वेश्चन में हम क्या करता है, यहाँ पे सक्सेसिव लगता है, सक्सेसिव परसेंटेज। जब पहले साल या तो चाहे सेम बढ़ रहे, पहले साल भी 10% होता दूसरे भी, या चाहे जो पढ़ दिया गया हो कि पहले साल 10% है दूसरे साल 20%, चाहे जो दिया गया। तो सक्सेसिव परसेंट में हम क्या करते, पहले एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूँ आपको। जैसे 10% बढ़ रही है, कोई भी नंबर यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, कोई एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे कि जैसे हम वो सॉल्व करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी जैसे है कि 1,000 रुपये का यहाँ पे जैसे P दिया हो 1,000 और R दिया हो वहाँ पे 10% और T दिया हो कितना 2 ईयर्स। तो ये भी क्या होता सक्सेसिव कि पहले साल भी 10% बढ़ेगा और दूसरे साल भी क्या होगा 10% बढ़ेगा। तो हम सक्सेसिव परसेंट कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे यहाँ पे 10% है, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती 1/10। तो 1/10 मतलब यहाँ पे हम इसको मान लेते वैल्यू कि 10 यूनिट था जो रुपया हमारा, वो एक साल में कितने यूनिट बढ़ेगा 1। तो हमें कितने साल का निकालना 2 साल का। तो यहाँ पे पहले साल 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा और दूसरे साल भी 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो सीधे ऐसे वर्टिकली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा 100, 11 गुणे 11 कितना हो जाएगा 121। मतलब 2 साल में 100 से कितना हो जाएगा 121। हमारा जो रुपया है 2 साल में 100 से कितना हो जाता 121। तो हमें यहाँ पे 100 यूनिट की वैल्यू दी गई। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है, रुपया कितना था यहाँ पे 1,000, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 और हमें कितने यूनिट की निकालनी है 121। तो 121 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 121 गुणे 10 कितना हो जाएगा 1210। तो ये होता है सक्सेसिव परसेंट जब लगातार बढ़ रहा है। पहले साल इतना परसेंट बढ़ा, दूसरे साल इतना बढ़ा, तीसरे साल इतना, चाहे जितने साल का दिया। हम अब उस तरह के क्वेश्चन क्या करते हैं, हम सक्सेसिव से सॉल्व करते हैं। तो इसमें बस यही करना है कि देखिए यहाँ पे जैसे था, मैंने एग्जांपल लिया था कि जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता उसमें भी सक्सेसिव से ही बढ़ता है कि पहले साल इतना, या सेम दिया रहता है कि 10% से बढ़ रहा। कितने साल का निकालना हमें 2 साल का, मिश्र निकालना वही A। तो हम देखते हैं कि पहले हमें किससे मतलब है, यहाँ पे पहले जो परसेंट दिया गया है तो हमने देखा कि 10% है कि 10% की रेट से बढ़ रहा। तो 10% की फ्रैक्शन, मैंने फ्रैक्शन फर्स्ट पार्ट में ही आप लोगों को बता दिया था, पूरा टेबल दिखाया था। तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती 1/10। मतलब जो रुपया है 10 यूनिट से एक साल में कितना बढ़ रहा है 1 यूनिट। तो मतलब 10 यूनिट से कितना हो जाएगा 11। तो पहले साल 10 से 11, दूसरे साल भी 10 से कितना होगा 11 होगा। तो हम सीधे ऐसे वर्टिकली मल्टीप्लाई कर लेते इसका। तो 10 गुणे 10 कितना हो जाता 100 और 11 गुणे 11 कितना हो जाएगा 121। 11 गुणे 11 121। तो यहाँ पे निकल के कितना आया कि 100 यूनिट जो हमारा रुपया था 100 यूनिट था, 2 साल में बढ़ के कितना हो गया 121। तो यहाँ पे हमें 100 यूनिट की वैल्यू दी गई 1,000। यहाँ पे कितना दिया गया है कि ये हमारा रुपया कितना था 1,000 और यहाँ पे आया 100 यूनिट। तो मतलब 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है 121। तो 121 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 121 गुणे
10 अर्थात 1210 रुपये। तो इस तरह हम सॉल्व करेंगे सक्सेसिव, चाहे जितना बढ़ रहा हो, चाहे 3 बार 4 बार, इसी तरह हम चेंज कर लेंगे। तो आइए देखते पहला क्वेश्चन कि पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीजेज बाई 10% इन फर्स्ट ईयर, इट इंक्रीजेड बाई 20%। यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ। इट इंक्रीजेज बाई 20% इन नेक्स्ट ईयर इफ इनिशियल पॉपुलेशन इज, यहाँ पे नहीं होगा इज होगा 10,000, कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। कि किसी शहर की जनसंख्या, हिंदी में भी मैंने लिख दिया कि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ जाती है, अगले वर्ष 20% बढ़ जाती है। यदि प्रारंभिक जनसंख्या 10,000 है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या की गणना करें। तो हमें यहाँ किससे मतलब है, जो परसेंटेज दिया गया है। तो पहले साल कितना बढ़ रही, 10%। तो 10% की फ्रैक्शन हम जानते हैं कितनी होती है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/, यहाँ पे परसेंट लिख देता हूँ। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10। मतलब पहले साल 10 से कितनी हो रही, 11। और फिर है कि इंक्रीज बाई 20% इन नेक्स्ट ईयर, अगले साल 20% की फ्रैक्शन कितनी होती, 1/5। तो मतलब 5 से कितनी हो रही, 1। तो यहाँ पे लिख देंगे जैसे पहले साल कितना है, 10 से 11 हो रहा, और दूसरे साल 5 से 6 हो रही। अगर कुछ कटता है तो काट देते हैं, यहाँ पे हम काट सकते हैं या ऐसे ही कर दें, क्योंकि ऐसे करेंगे कट जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 50। और 11 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 66 या 66। तो यहाँ पे आया कि 50 यूनिट जो पॉपुलेशन थी 2 साल में बढ़ के कितने यूनिट हो गई, 66 यूनिट। देखिए क्योंकि 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 फ्रैक्शन 10% की। तो मतलब 10 से कितना हो गया, 11 पहले साल, और 20% नेक्स्ट ईयर बढ़ी तो 5 से कितनी हो गई, 1 बढ़ के कितनी हो गई, 6। तो 5 में 1 जोड़ दिया हमने, कितना आ गया, 6। अगर घटती तो हम यहाँ पे माइनस करते। तो 50 यूनिट थी, अब बढ़ के कितनी हो गई, 66 यूनिट। तो यहाँ पे 50 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई, 10,000। मतलब जनसंख्या दी गई है कि 10,000, तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10,000। तो 0 से 0 काट दिया हमने, 5 से 10 को काट दिया, 2 बार 200 आ गया यहाँ पे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200। तो 66 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 66 गुणे 200 कितना हो जाएगा, 132। 2 0 बढ़ जाएंगे तो मतलब 13,200। देखिए यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना लंबा हमें करने की ज़रूरत नहीं। पहले 50 इक्वल लिखें 10,000, हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे ये आया था, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पेज ले लेते इसका, ये यहीं पे लिख देते। जैसे 50 है, हम सीधे यहाँ पे लिख सकते थे कि इसको क्लियर किए दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे 50 यहाँ पे, जैसे 50 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई, 10,000। तो हम यहाँ देखेंगे कितने गुना है इसका, 200 गुना, या 1 यूनिट की वैल्यू सीधे हम इतना तो कर ही सकते हैं कि 10,000 को 50 से डिवाइड करेंगे 200 आएगा। तो सीधे 66 यूनिट की वैल्यू सीधे यहीं पे हम 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 13,200। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या जिसको ऐसे प्रॉब्लम है वो लिख ले कि 50 यूनिट की वैल्यू 10,000 है, 1 यूनिट की वैल्यू 200 होगी, तो 66 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 66 गुणे 200, एक बार 13,200। तो ये करना था। पहले देखा पहले साल कितनी बढ़ रही है यहाँ पे, 10%। तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो मतलब 10 से 1 बढ़ के कितनी हो गई यहाँ पे, 10 से 1 बढ़ के, पेन यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। पहले साल 10 से 1 बढ़ के कितनी हो गई, 11, क्योंकि 10% है, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती, 1/10 होती। और फिर दूसरे साल 20% बढ़ी, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती, 1/5। तो मतलब 5 में 1 बढ़ी तो कितनी हो गई, 6। तो वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे 50 आया, यहाँ पे 66 आया। तो मतलब 50 थी, 2 साल में बढ़ के कितनी हो गई, 66। तो यहाँ पे वैल्यू दी गई है कि 10,000 थी, मतलब 50 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10,000।
तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आई 200, तो 66 यूनिट की वैल्यू 200 से मल्टीप्लाई कर दिया 13,200। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी दिया गया है कि इफ पॉपुलेशन इंक्रीजेड बाई 20% इन फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीजेड बाई 30% इन सेकेंड ईयर, कैलकुलेट नेट परसेंटेज चेंज, कि जो कुल परसेंटेज चेंज कितना हुआ। कि पहले साल जो जनसंख्या की यदि जनसंख्या पहले वर्ष में 20% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में 30% घट जाती है, तो नेट परसेंटेज चेंज यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे कि 20% है, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5। बढ़ रही है तो यहाँ पे प्लस होगा। और डिक्रीजेड बाई 30% इन सेकेंड ईयर, 30% की फ्रैक्शन कितनी होती, 10% का 3 गुना है तो 10% की 1/10, तो 30% की कितनी हो जाएगी 3/10। यहाँ पे घट रही तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब हमें बताना है कि कैलकुलेट नेट परसेंटेज चेंजेज, की कुल परसेंटेज चेंजेज कितना हुआ। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, यहाँ पे जैसे जब हमें निकालना, जैसे 2% दिए गए हैं, जैसे पहला है 20% और दूसरा यहीं पे क्या है 30%, या और कुछ ले लेते हैं हम 20% और मान लो 10% ले लेते हैं। हमें टोटल निकालना, पहले साल का इतना, दूसरे साल का इतना, तो हमें बताना कि टोटल परसेंटेज चेंजेज कितना हुआ। तो हम सीधे ये फार्मूला लगाते हैं, ये जैसे x है, ये है y, तो सीधे हम लगा देंगे कि x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। देखिए हम दूसरा फार्मूला भी लगा सकते हैं या दूसरे तरीके से भी ये निकाल सकते हैं, लेकिन जब परसेंट ऐसे दिया गया 10%, 20%, तो इस तरह हम इसमें भी डायरेक्ट रख के आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेम है कि कितना 20%, तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया, कैलकुलेट नेट परसेंटेज चेंज। तो यहाँ पे ये जो है बढ़ रहा तो प्लस होगा, अगर घट रहा तो क्या होगा माइनस, क्योंकि इंक्रीजेड बाई 20%, तो बढ़ रहा तो यहाँ पे क्या लेंगे प्लस 20%, और डिक्रीजेड बाई 30%, तो यहाँ पे माइनस। तो एक क्या होता है फार्मूला कि x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100, ये टोटल के लिए आ जाता। तो x कितना है यहाँ पे 20 प्लस का होगा, और y 30 का किसका होगा माइनस का, क्योंकि घट रही, प्लस 20 इंटू माइनस का 30 अपॉन 100। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0, यहाँ 20 माइनस 30 कितना आ जाएगा माइनस का 10%, माइनस का 10 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस का 6, क्योंकि प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 16। तो नेट परसेंटेज चेंज कितना आ गया माइनस का 16%। मतलब माइनस का आया तो इसका मतलब क्या है कि घट रही है। अगर प्लस आता, जैसे यहाँ पे बता ही दिया कि अगर प्लस है, जैसे बढ़ी इंक्रीजेड बाई 20%, तो हमने लिखा प्लस 20। अगर डिक्रीज हो रही तो वहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस। तो यहाँ पे कितना आया निकल के माइनस 16%। इसका मतलब है कि 16% से क्या हो रही, घट रही। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 16% डिक्रीज। तो ये है दूसरा। तो इस तरह क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जैसे दिया गया है कि यदि जनसंख्या पहले वर्ष में 20% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में 30% घट जाती है, तो शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन या नेट, यहाँ पे हिंदी को उसमें ट्रांसलेट हुआ है, तो कैलकुलेट नेट परसेंटेज चेंज। तो हम इस तरह क्वेश्चन में जब सीधे हमें दिया गया, जैसे इस तरह की वैल्यू हो 10%, 20%, 30%, तो डायरेक्ट इस सूत्र में हम रख के आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरे मेथड से लगाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा, इसमें डायरेक्ट बड़ी आसानी से हो जाएगा जब इस तरह के दिए गए। तो हमने रखा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। एक्स कितना है 20% प्लस का, तो यहाँ रख दिया 20%। वाई घट रही तो माइनस रखा, प्लस 20 इंटू माइनस 30 अपॉन 100। 0 से 0 कट गए दो, और यहाँ पे 20 माइनस 30 कितना आएगा माइनस 10। यहाँ पे प्लस 2 इंटू माइनस 3 कितना आएगा माइनस 6। टोटल कितना आएगा माइनस 16%।
इसका मतलब है कि 16% से क्या हो रही, डिक्रीज हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ए शॉपकीपर अलाउज 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। पहला है 12.5%, दूसरा है 10% एंड 20% ऑन हिज आर्टिकल इफ MP ऑफ द आर्टिकल इज रुपीज 700 देन कैलकुलेट एट व्हाट प्राइस आर्टिकल विल बी सोल्ड। देखिए यहाँ पे एक दुकानदार अपने लेखों या आर्टिकल वस्तुओं, यहाँ पे आर्टिकल का लेख होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं कि एक दुकानदार अपने लेखों पर लगातार 12.5%, 10% और 20% की छूट देता है यदि लेख की चिन्हित कीमत या यहाँ पे क्या है MP मार्क्ड प्राइस 700 रुपये है, तो गणना करें कि लेख किस कीमत पर बेचा जाएगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें फ्रैक्शन लिख लेंगे हम सीधे। पहला है कि 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/8। यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा तो मतलब 8 पे 1 का डिस्काउंट देगा तो माइनस होगा कि 8 में 1 घट जाएगा तभी तो आएगा। और 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट मतलब 1/10। अगर मार्केट प्राइस 10 था तो यहाँ पे 1 का डिस्काउंट देगा, और यहाँ पे अगर मार्केट प्राइस 8 है तो 1 का डिस्काउंट देगा। तीसरा कितना है 20%, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती 1/5, तो यहाँ पे भी 5 MP होगा तो उस पर 1 की छूट देगा। तो यहाँ पे देखिए पहला है कि 8 रुपये उसका मार्केट प्राइस है, तो कितने में देगा उसको, 1 रुपये का उसको डिस्काउंट देगा तो कितने में बेचेगा 7 में। फिर 10 रुपये का इसने ख़रीदा, 10 रुपये उसका मार्केट प्राइस है तो 1 का डिस्काउंट देगा तो कितने में बेच देगा 9 में बेचेगा। तीसरे में 5 MP है मार्केट प्राइस, 1 का डिस्काउंट तो कितने में 4 में। तो अब हम यहाँ पे देखिए जब मल्टीप्लाई करते हैं अगर ऐसे कुछ कट रहा है ऐसे इधर इधर तो हम काट देते हैं, तो जैसे 4 से कट जाएगा, 4 1 के 4, 4 दूनी 8। अब इसके बाद तो कटेगा नहीं कुछ, अब सीधे मल्टीप्लाई 5 × 10 50, 50 × 2 कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे 7 × 9 कितना आ जाएगा 63। तो यहाँ पे MP कितना है 100 और बेचा कितने में, इसमें बताना है कैलकुलेट एट व्हाट प्राइस आर्टिकल विल बी सोल्ड। हमें उसका SP बताना है। तो 100 मार्केट प्राइस था और 63 में उसने बेचा, तो यहाँ पे दिया गया है कि MP ऑफ द आर्टिकल इज ₹700, मतलब 100 की वैल्यू कितनी है 700, तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 7। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है 63, इस पे बेचेगा तो 63 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 63 × 7 इक्वल टू 7 × 3 21 का 1 2 बचेगा, 7 × 6 42, 42 में 2 ऐड करेंगे 44, तो ये 4 4 1 44 41 आ गया उसका। तो क्या करना है कि देखिए यहाँ पे घटाया क्यों गया, क्योंकि प्रॉफिट दे रहा तो घटेगा ही। जैसे 12.5% का प्रॉफिट दे रहा तो इसका फ्रैक्शन होता 1/8, तो मतलब अगर उसका मार्केट प्राइस 8 है तो 1 का उसमें डिस्काउंट 1 का देगा, तो 8 का था, डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेचेगा 7 में। ये MP का रहा और ये किसका है SP का। फिर 10%, 10 मार्केट प्राइस है, 1 का डिस्काउंट देगा तो कितने में 9 में बेचेगा। फिर 5 है उसका मार्केट प्राइस, 1 का डिस्काउंट देगा कितने में बेचेगा 4 में। यहाँ पे 4 8 कट रहे थे तो काट दिया हमने, तो कितना आ गया 100 और इसका 63, तो मतलब MP था 100 रुपये और बेचा SP कितना था 63। और यहाँ पे दिया गया कि MP ऑफ द आर्टिकल इज 700, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई 700, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7, तो 63 यूनिट की वैल्यू 63 × 7 इक्वल टू 441। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि द प्राइज ऑफ मशीन वाज, यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ, द प्राइज ऑफ मशीन वाज ₹27,000 एट द एंड ऑफ 2012। इन 2013 इट इंक्रीजेड बाई 10%। यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का थोड़ा।
कि द प्राइज ऑफ मशीन वाज ₹27,000 एट द एंड ऑफ 2012. In 2013 it increased by 10% and in 2014 it decreased by 22:2/9%. What was the price of machine at the end of 2014? तो 2012 के अंत में मशीन की कीमत 27,000 थी। 2013 में 10% बढ़ गई और 2014 में यह 22.2/9% घट गई। 2019 के अंत में मशीन की कीमत क्या थी? मतलब 2012 के अंत में दिया गया और पूछा क्या गया 2014 के अंत में, मतलब 2 साल बाद। तो यहाँ पे देखेंगे 10% दिया है, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती? 1/10 बढ़ी है तो यहाँ पे प्लस होगा। और फिर 2014 में 22.2/9% घट गई तो 22/2/9% घट गई तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होती? 11:1/9% की फ्रैक्शन होती 1/9। तो इसका 2 टाइम्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/9। जिसको इसमें कन्फ्यूजन हो पिछला वीडियो देखेगा फर्स्ट परसेंटेज पार्ट 1 तो उसको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मतलब 10 से बढ़ी 11, फिर 9 से घट के कितनी हो गई? 2 घटी, यहाँ पे माइनस होगा घट रही। तो पहला होगा कि 10 से बढ़ के कितनी हो गई? 11 हो गई। फिर 9 से घटी 2 तो कितनी हो गई? 7 कीमत उसकी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे सीधे, कुछ कटेगा तो है नहीं। 10 × 9 कितना हो जाएगा? 90। और यहाँ पे 11 × 7 कितना हो जाएगा? 77। तो 90 यूनिट की वैल्यू दी गई है यहाँ पे कितनी? 90 यूनिट की वैल्यू दी गई है यहाँ पे। 90 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 27,000 27,000। यहाँ से डिवाइड कर देंगे, 9 से 3 बार जाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300। तो हमें किसकी बतानी है? 2014 के अंत में मशीन की कीमत क्या थी? मतलब 77 यूनिट की। 2012 के अंत में कितनी थी? 90। तो 2014 के अंत में कितनी बची? 77 बची, 77। हमें किसकी वैल्यू निकालनी? 77 की। 77 की वैल्यू 77 × 300, 2 0। 3 × 7 21 का 1, 2 बचेगा। 3 × 7 21 2 23। तो 23,100 रुपये। 23100 इसकी वैल्यू आ गई। तो देखिए रिपीट कर देता है इसको। यहाँ पे जैसे है कि 2012 के अंत में मशीन की कीमत 27,000 थी। 2013 में यह 10% बढ़ गई और 2014 में 22.2/9% घट गई। 2014 के अंत में मशीन की कीमत 2012 के अंत में दी गई, 2014 के अंत में पूछी गई है, मतलब 2 साल बाद। तो यहाँ पे पहले 10% की फ्रैक्शन 1/10 बढ़ रही तो यहाँ पे प्लस लिया। फिर 22:2/9% की फ्रैक्शन 2/9। ये 11:1/11% का क्या होता है? दुगना होता है। तो यहाँ पे आ गया 2/9। तो मतलब घट रही तो यहाँ पे माइनस होगा। तो पहले 10 से 1 बढ़ के कितनी हो गई? 10 से 1 बढ़ी 11 हो गई। फिर 9 से 2 घट के कितनी हो गई? 7। मल्टीप्लाई कर दिया 90। मतलब 2012 के अंत में कितनी थी? 90। और 2014 के अंत में कितनी बची? 77। तो यहाँ पे दिया गया कि 2012 के अंत में थी 27,000। तो 90 यूनिट की वैल्यू है 27,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 300। तो हमें बताना 77 यूनिट की वैल्यू। 77 × 300 कितना आ गया? 23100 23,100। तो ये था सक्सेस की परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन और उसका कॉन्सेप्ट। अब इसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगा परसेंटेज का, जिसमें केवल बेसिक से, जिसको अभी परसेंटेज जिसने अभी कुछ नहीं पढ़ा या परसेंटेज के बारे में कुछ नहीं जानता, तो उस बेसिक बिल्कुल शुरुआत से इसका, और उसके बाद इसके आगे तो नेक्स्ट पार्ट इसका बनाऊंगा ही 4th। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।